मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चा, फ्रोज़न पार्क तक हो गया था, ठीक है। अब हम इसके आगे का बता रहे हैं यहाँ से। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। मतलब जब बारिश की बूंदें होने लगी, बारिश होने लगा, तो लंचो क्या बोला कि यह उसके लिए चांदी के सिक्के के समान है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत ही बुरा होने लगा। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी बोलता है, मतलब आश्चर्य से। यहाँ पे एक्सक्लेम्ड का मतलब आश्चर्य से बोलता है। आई होप इट पासेस क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से, पासेस मतलब बीत जाए। अब वो उम्मीद करता है, होप मतलब आशा करना, उम्मीद करना। अब वो उम्मीद करता है कि यह जल्दी से बीत जाए, यह जो वर्षा हो रही है यह जल्दी से होकर आगे बढ़ जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, अब ये वर्षा, अब वो चाह रहा है कि जल्दी से पास हो जाए, तो वो जल्दी से पास नहीं हो रहा है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग मतलब 1 घंटे तक वर्षा जो थी उसके घर पर पड़ती रही। द गार्डन, कहाँ उसके हाउस पर, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। मतलब पूरी घाटी में, पूरी घाटी, उसके घर, उसके फूलों पे, उसके फसलों पे लगभग 1 घंटे तक वर्षा होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, द फील्ड वॉज वाइट, जो फील्ड था अब वो कैसा दिख रहा था, सफ़ेद। एज मतलब जैसा कि या मानो, इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, इफ़ मतलब यदि, कवर्ड मतलब घिरा हुआ है, विथ मतलब से या साथ, सॉल्ट मतलब नमक। मानो जो उसका खेत है, उसका जो फील्ड है, पूरा नमक से कवर हो गया है, नमक से ढक गया है, और जिसके कारण वह पूरा सफ़ेद दिखाई देने लगा। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़, नॉट अ लीफ, लीफ मतलब पत्तियाँ, एक भी पत्तियाँ, रिमेन मतलब बची हुई, ऑन द ट्रीज़, ट्रीज़ में नहीं बची थी, पेड़ों में नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न था, जो फसल थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद हो जाना, पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो सब क्या हुए थे, प्लांट्स से मतलब पौधों से अलग हो चुके थे, वो भी टूट के गिर गए थे। लैंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लैंचो का जो हृदय था, यहाँ पे सोल मतलब होता है आत्मा, यहाँ पे आत्मा से है, हृदय से है, मन से है, ठीक है। लैंचो का जो सोल था, फिल्ड मतलब भर गया, विथ सैडनेस, दुख के कारण उसका हृदय एकदम भर गया, दुख से उसका हृदय भर गया। विन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब स्टॉर्म मतलब तूफ़ान, तेज़ वर्षा हो रही थी तो उसको तूफ़ान बोला। फिर जब स्टॉर्म पास्ट हो गया, बीत गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, ही स्टूड इन द मिडल, मिडल मतलब बीच में, जब तूफ़ान बीत गया तो अपने फील्ड के बीचों बीच जाके खड़ा था, और सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटे से कहता है, अ प्लेग लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब ये लोकस्ट मतलब टिड्डी होता है, प्लेग मतलब यहाँ पे पूरे झुंड से, टिड्डियों का झुंड, यदि टिड्डियों का झुंड भी उनके फसल पर बैठता ना, तो वो भी थोड़ा बहुत उनको खाने के लिए छोड़ देता। जो लंचो था वो अपने पुत्र से कह रहा था, ठीक है। इसमें तुम लोग अगर न्यूज़ देखते होगे तो उसमें दिखाई दे रहा होगा ना, न्यूज़ में भी आजकल दिख रहा था कुछ दिन पहले, कि पाकिस्तान से ढेर सारी टिड्डियाँ इधर की तरफ बढ़ गई हैं और वो यहाँ की फसलों को नुकसान पहुँचा रही है। तो कुछ ऐसे ही बात लंचो कर रहा था। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो यह हेल था, जो यह तूफ़ान आया था, वह कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न मतलब फसल, कॉर्न मतलब फसल, इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगा, क्योंकि जो तूफ़ान आया था वह सब कुछ नष्ट करके चला गया। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वह रात एक बहुत ही दुख वाला दिन था लंचो के लिए और उसके पूरी फैमिली के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, उसने जितने भी कार्य किए थे अपने फील्ड के लिए, वह सब उससे
उसे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि जब वर्षा होने लगी तो उसके पूरे फसल को वह नष्ट कर दिया। देयर इज़ वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज़ वन, अब उसके पास उन्हें उसके हिसाब से उसके लिए सिर्फ एक ही इंसान है जो उसकी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और वो कह रहा है कि इस साल लगता है इस साल वह पूरे साल भर भूखा ही व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई भी अनाज नहीं बचा, थोड़ा भी अनाज नहीं बचा। But in the hearts of all who live in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the heart of all who lived in that solitary house, उस सॉलिटरी मतलब अकेला सुनसान जगह है, वहाँ पे अकेला ही ना, पूरे पहाड़ी इलाके में सिर्फ एकमात्र लंचों का ही घर है, ठीक है। तो वहाँ पे वो कह रहा है कि एकमात्र वहाँ घर है और वो सिर्फ वहाँ उसी की परिवार, उसी का फैमिली रहता है। और उसके बीच, उस घाटियों के बीच में कहता है कि अगर वहाँ पे तो कोई है ही नहीं जो उसकी मदद करेगा, तो उसके पास कहता है देयर वॉज अ सिंगल होप, एक ही आशा थी, और वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, और वह आशा थी कि उसे भगवान से सहायता मिले, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स like a total loss. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब वो कहता है, अपने आप से ही वो बातें कर रहा है, कहता है कि no one dies of hunger, कोई भी भूख से नहीं मरता है, ठीक है। वो अपने आप को सांत्वना दे रहा है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, और इतना सब कुछ लॉस होने के बाद, इतना सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी एक उम्मीद बनाए हुए है, ठीक है। वो अपने आप से कहता है कि अपसेट मत हो, दुखी मत हो, कोई भी यहाँ भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और इसीलिए वो बार बार कहता है कि कोई भी भूखा नहीं मरता है, मतलब भगवान के आश्रय जो रहता है, भगवान के सहारे जो रहता है, कभी भी वो भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और उस रात्रि में पूरे रात भर लैंचो केवल भगवान से उम्मीद की बारे में ही सोच रहा था। द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान उसकी मदद करे। Whose eyes as he had been instructed, जो इंस्ट्रक्टेड मतलब इंस्ट्रक्शन निर्देशित करना, ठीक है, किसी तरह का सलाह देना, बताना। As he had been instructed, see everything, और मतलब उसकी आंखें एकदम भगवान की तरफ लगी हुई थी, और वह सारी चीज़ें जैसे वो सोच रहा था वैसे वो देख रहा था, इमेजिन कर रहा था कि ऐसे ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यद्यपि मतलब उसकी अंतरात्मा में ही यह बैठ चुका था कि इस साल उसे फसल तो हुई नहीं है, उसे किसी भी तरह बस भगवान ही मदद कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें उसकी आत्मा में, अंतरात्मा में थी, और यही वो सोच रहा था, और यही उसे दिखाई दे रहा था। बच्चों यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है।